नमस्कार, मैं हूँ अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता। और आज हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक क्षितिज भाग 1 की कविता कैदी और कोकिला की सप्रसंग व्याख्या। बच्चों, कैदी और कोकिला ये जो कविता है ये श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी हुई है। अब माखनलाल चतुर्वेदी जी एक कवि होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपनी भागीदारी दी थी और आंदोलन में भाग लेने के कारण अंग्रेजी सरकार ने इनको कैद कर लिया। तो अब जैसा आपको पता ही है कि उस समय अंग्रेजी शासन बहुत ज़्यादा अत्याचार और अन्याय करता था उन लोगों पर जो स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ऐसे में क्या होता है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी एक बार बैठे होते हैं और रात का समय है और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ और पीड़ा में है। उस समय अंधियारी रात में एक काली कोयल आकर चीखने लगती है या बोलने लगती है। अब क्योंकि जो दुखी होता है उसको हर चीज़ दुखी लगती है, तो ऐसे समय में जो मीठा बोलने वाली जो कोयल है वो भी उसको पीड़ादायक लगती है। अब जितने भी कैदी होते थे वो दिन भर काम करते थे, तो रात में थक कर वो सो जाते थे, तो पूरे सन्नाटा छाया होता था। तो ऐसे सन्नाटे में जो कोयल की मीठी कूक भी चीखती हुई प्रतीत होती है। तो बच्चों, इस कविता में संबोधन शैली का प्रयोग किया है क्योंकि ये सारी कविता जो कवि है उसने कोयल को संबोधित की है और इसकी भाषा है खड़ी बोली। तो शुरू करते हैं कविता कैदी और कोकिला। कैदी हैं माखनलाल चतुर्वेदी और कोकिला काली कोयल। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। तो कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो? क्या तुम प्रसन्नता भरी तान सुना रही हो या दुख या पीड़ा से युक्त कोई गीत गुनगुना रही हो? तो तुम क्या गा रही हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुम उसके बारे में मुझे बताओ। क्यों रह जाती हो, कि तुम गाते गाते इस प्रकार से रुक रही हो, तो इसका क्या कारण है? या तो तुम्हें ये जो ब्रिटिश शासन है इसका डर लग रहा है, या तुम बहुत ज़्यादा गाने के कारण थक गई हो तो अपनी ताकत को फिर से प्राप्त करना चाह रही हो। तो तुम क्या कारण है कि जो बीच बीच में रुक रही हो, इसका कारण मुझे बतलाओ। कोकिल बोलो तो, हे कोयल, तुम कम से कम मुझे बताओ तो सही कि तुम क्या गा रही हो और तुम इस तरीके से बीच बीच में क्यों रुक रही हो। क्या लाती हो, कि तुम क्या लाई हो। संदेशा किसका है, तुम क्या किसी का संदेशा लेकर आई हो। अगर किसी का संदेशा लेकर आई हो तो उसका नाम मुझे बताओ। तुम बताओ तो सही कि तुम क्या लाई हो और किसका संदेशा है, ताकि मैं उसको बता सकूं। तो बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं कि पंक्ति के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसका मतलब यहाँ प्रश्न अलंकार है। रह एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है, तो इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता कैदी और कोकिला से ली गई हैं। इसके कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इसमें अंग्रेजी शासन द्वारा दिए गए पीड़ा और अत्याचारों का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी जी राजनीतिक कैदी थे, न कि सामाजिक कैदी। सामाजिक कैदी वो होते हैं जो चोरी, डकैती, लूट या फिर किसी की हत्या के जुर्म में पकड़ा जाता है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ऐसा कोई अपराध किया नहीं था। उन्हें क्यों पकड़ा गया था? क्योंकि वो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे, तो इसलिए वो राजनीतिक कैदी थे, न कि सामाजिक। लेकिन जो अंग्रेजी सरकार थी वो राजनीतिक कैदियों को भी उतना ही अत्याचार और पीड़ा दे रही थी जितना कि सामाजिक कैदियों को, जबकि शासन के हिसाब से ये अनुचित था। लेकिन अंग्रेजी शासन का अपना ही शासन चलता था, इसलिए वो इस चीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं देती थी। तो कवि कोयल को बता रहे हैं
कि हम यहाँ कैद में जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं और बिल्कुल काली स्याह दीवारें हैं, काली इसलिए क्योंकि उसमें निराशा और पीड़ा के अलावा उन दीवारों के अंदर और कुछ भी नहीं है। और उन्हें डाकुओं, चोरों और बटमार होते बच्चे जो राहगीरों को लूटते हैं। तो ऐसे राहगीरों को लूटने वाले जो कैदी हैं उनके साथ हम रह रहे हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, कि हम इतना भी खाना नहीं दिया जाता कि ताकि हम जिंदा रह सकें, मतलब पेट भरने के लिए भी हमारे पास खाना नहीं है। मरने भी देते नहीं और ना हमें मरने देते हैं, यानी हम पर इतना कड़ा पहरा है, इतना कड़ा शासन है कि ना वो हमें जीने देते ना हमें मरने देते। तड़प रह जाना, और हम इस काल कोठरी में तड़पते रहते हैं, यानी पीड़ा और कष्ट के अलावा इस काल कोठरी में हमारे पास कुछ भी नहीं है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तो कवि कहते हैं कि हमारे ऊपर ये जो पहरेदार हैं, इन पहरेदारों का इतना कड़ी निगरानी है, इतना कड़ा पहरा है कि हम इस पहरे से बाहर नहीं निकल सकते। शासन है अर्थात ये कैसा शासन है कि जिसमें इतनी ज़्यादा तकलीफ और पीड़ा दी जा रही है। तो कवि फिर खुद ही जवाब देते हैं कि ये शासन नहीं है, क्योंकि शासन में अपनी प्रजा को इतना अधिक कष्ट या पीड़ा नहीं दी जाती, परंतु मुझे ये जो लग रहा है ये अंग्रेजी शासन के तम यानी अंधकार, निराशा रूपी जो अंधकार है उसका प्रभाव मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये शासन कहीं से भी प्रतीत नहीं होता। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली। तो बच्चों, हिमकर होता है चंद्रमा और आली होता है सखी। कालीमा मई मतलब पूर्ण रूप से, सर्वांग रूप से काली। तो कवि उस कोयल को सखी कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सखी, जो चंद्रमा है वो जब तक आकाश में होता है तो वो अपनी शीतलता से हमें शीतलता प्रदान करता है, परंतु अब वो चंद्रमा भी अपनी शीतलता के साथ ही डूब गया है, यानी आकाश में अब चंद्रमा नहीं है। तो इसलिए जो थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी वो रोशनी भी अब खत्म हो चुकी है और आकाश में जो तम यानी अंधकार का गहरा साम्राज्य छा गया है। तो कवि कहते हैं कि तुम पूर्ण रूप से काली, इस काली अंधियारी रात में क्यों जगी हुई हो। तो बच्चों, कवि को ये आश्चर्य होता है कि गहरी अंधेरी रात में कोई भी पक्षी नहीं बोलता, लेकिन कोयल बोल रही है, तो उन्हें इस बात का आश्चर्य होता है कि वो क्यों बोल रही है, और वही बात का वो प्रश्न उस कोयल से कर रहे हैं। बच्चों, इसमें चांद का मानवीकरण है, खड़ी बोली का प्रयोग है, और इसमें आप देखोगे कि रह रहे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और साथ में प्रश्न अलंकार है। शैली इसमें संबोधन शैली का प्रयोग है। अब अगला देखिए, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। बच्चों, हूक पड़ना मतलब चीखना, वेदना पीड़ा। तो कवि कहते हैं कि तुम इस तरीके से क्यों चीखी, और तुम्हारी इस चीख को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किसी पीड़ा के बोझ के नीचे दबी हुई हो। तो तुम्हारी वो पीड़ा क्या है जिसकी वजह से तुम चीख रही हो, तो उस पीड़ा के बारे में मुझे बताओ तो सही। क्या लूटा, कि तुमने ऐसा क्या लूटते हुए देख लिया जिसकी वजह से तुम इस तरीके से चीख रही हो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कि जो कोयल होती बच्चों, उसका वैभव क्या है, उसकी मधुर गाना यानी उसकी मधुर आवाज़। तो कवि ये सोच रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि क्या तुम्हारा वो जो मृदुल या कोमल वैभव था, शानो शौकत थी, वो जो तुम्हारी मधुर आवाज़ थी जिसकी तुम अभी तक रखवाली कर रही थी, तो क्या वो वैभव तुमसे लुट गया है जिसकी वजह से तुम इतनी पीड़ा भरी हुक या चीख लगा रही हो। क्या हुई बावली, बावली मतलब पागल। तो कवि को ये कोयल का बोलना बच्चों इस तरीके से आधी रात में असामान्य लगता है, तो उन्हें ये लगता है कि क्या वो पागल हो गई है जो इस तरीके से आधी रात में चीख रही है।
अर्धरात्रि को चीखी। तुम आधी रात को इस तरीके से चीख रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो? तो इस चीखने की क्या वजह है, तुम मुझे बताओ। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? कोकिल बोलो तो। बच्चों, दावानल होता है जंगल की आग। तो कवि कहते हैं, क्या तुमने कोई जंगल की आग की लपटें देख ली हैं जिससे तुम डर गई हो, घबरा गई हो और इसलिए चीख रही हो? तो क्या वजह है, तुम वो मुझे बतलाओ। अब ये देखिए, जहाँ भी प्रश्न चिन्ह है तो वहाँ प्रश्न अलंकार है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और संबोधन शैली का प्रयोग है। प्रसंग जो मैंने शुरू में दिया है वो आप सारी कविता में वही प्रसंग लिखेंगे। बाकी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे, तो उसके लिए आप अगला वीडियो अवश्य देखें। तो बच्चों, ये थी कविता कैदी और कोकिला की सप्रसंग व्याख्या। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बच्चों, पिछली वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक मेरा चैनल अर्चना चौधरी हिंदी क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं। धन्यवाद।